कदीम जमाने की बात है। चीन और माचीन की सरहदों पर सुल्तान शाह नाम का एक बेहद आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी सालों की दुआओं के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शहजादा बख्तियार रखा गया। बख्तियार बचपन से ही महलों की आरामदेह जिंदगी से अलग दुनिया देखने और समंदरों की सैर करने का शौकीन था। जब वह जवान हुआ तो उसने अपने बाप से दुनिया घूमने की इजाजत मांगी और आखिरकार बाप ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और उसे एक शानदार जहाज तजुर्बेकार मल्लाहों और बहादुर सिपाहियों के साथ रवाना कर दिया। कई महीनों तक उनका सफर आराम से चलता रहा और वो नए जजीरों और शहरों की सैर करते रहे। लेकिन एक रात अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजली गरजने लगी और समंदर में ऐसा खौफनाक तूफान उठा कि मजबूत से मजबूत जहाज भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई और तमाम मल्लाह और सिपाही लहरों में समा गए। मगर शहजादा बख्तियार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी के एक तख्ते को सहारा बनाया और समंदर की बेरहम लहरों से लड़ता रहा, यहां तक कि वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान और रहस्यमयी जजीरे के किनारे पाया, जहां चारों तरफ घने जंगल, अजीब आवाजें और खौफनाक सन्नाटा था। भूख और प्यास से बेहाल होकर जब वह जंगल के अंदर बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि सैकड़ों आंखें उसे देख रही हैं और अचानक हजारों कदावर बंदर पेड़ों से उतरकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे इज्जत के साथ अपने सरदार के पास ले गए। गुफा के अंदर का मंजर किसी शाही दरबार से कम नहीं था और उनका सरदार इंसानों जैसी समझ रखने वाला मालूम होता था। उसने शहजादे से कहा कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहां आया है, लेकिन तुम पहले हो जिसने हमें देखकर तलवार नहीं उठाई। शहजादा बोला कि मुसीबत में सब्र ही इंसान की असली ताकत है। यह सुनकर सरदार खुश हुआ और उसने बताया कि इस जजीरे पर एक खौफनाक सांप का राज है जो हर 14वीं रात पहाड़ से उतरता है और उनकी बस्ती से एक बंदर को उठा ले जाता है। अगर तुम उसे मार दो तो हम तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता बता देंगे। शहजादा समझ गया कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। उसने सीधे लड़ने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें चिपचिपा गोंद और सूखी घास भरवाई। ऊपर रस्सियों और भारी पत्थरों का जाल तैयार किया और बंदरों को समझा दिया कि जब सांप आए तो उसे इसी रास्ते की तरफ लाना है। 14वीं की रात आई, जमीन कांपने लगी और गुफा से एक विशाल खौफनाक सांप बाहर निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका जिस्म लोहे की तरह सख्त था। उसने गुस्से में शहजादे पर हमला किया, मगर बख्तियार ने चालाकी से उसे उसी जाल की तरफ खींच लिया। जैसे ही सांप उस गड्ढे में फंसा, उसके जिस्म गोंद में चिपक गया। बंदरों ने रस्सियां काट दी और भारी पत्थर उस पर गिर पड़े, मगर फिर भी वह छूटने की कोशिश करने लगा। तभी शहजादे ने अपनी टूटी हुई तलवार को जहर में डुबोकर उसकी गर्दन के कमजोर हिस्से पर वार किया और एक जोरदार चीख के साथ वह खौफनाक सांप हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूरे जजीरे में खुशी की लहर दौड़ गई। बंदर आजाद हो गए और उनके सरदार ने वादा निभाते हुए शहजादे को एक कदीम नक्शा और खुफिया रास्ता बताया, जिसके जरिए वह वापस इंसानी दुनिया में जा सकता था। इसके बाद शहजादे ने टूटे हुए जहाज के टुकड़ों से एक नई कश्ती बनाई, बंदरों की मदद से कई दिनों तक मेहनत की और आखिरकार एक मजबूत नाव तैयार हो गई। जब वह जाने लगा तो सारे बंदर उसे विदा करने के लिए किनारे पर खड़े थे और सरदार की आंखों में आंसू थे। शहजादा समंदर में निकल पड़ा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसमें हिम्मत, अक्ल और यकीन की ताकत आ चुकी थी। कई दिनों के सफर के बाद उसे दूर अपना वतन नजर आया। जब वह शहर पहुंचा तो हर तरफ खुशी छा गई। सुल्तान शाह अपने बेटे को देखकर रो पड़ा और उसे गले लगा लिया। जब बख्तियार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया। सुल्तान ने उसी वक्त उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि अब वह सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि एक बहादुर और समझदार इंसान बन चुका था। और उसने अपनी जिंदगी में यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसकी अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में होती है। और यही सबक इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।